इसको ख्याल में लेना। प्रार्थना में भक्त भगवान को पातियां भेजता है, ध्यान में भगवान भक्त को। प्रार्थना में भक्त भगवान से बोलता है, कहता है कुछ, ध्यान में भगवान साधक से बोलता है, कहता है कुछ। महावीर का मार्ग ध्यान का मार्ग है। जय जय सोई भोगा है, और जैसे जैसे उस परम सुख में डूबना होता है, जैसे जैसे उस अतिशय रस में उतरना होता है, आई सैरस पसर संजयम पुब्बम, और जैसे जैसे अपूर्व श्रुत का अवगाहन होता है, जैसे जैसे सुनाई पड़ता है शून्य का स्वर, जिसको ज़ैन फकीर कहते हैं साउंडलेस साउंड, शून्य का स्वर, एक हाथ की ताली, कोई बोलता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, अस्तित्व ही संदेश देता है। जब परमात्मा चारों तरफ से तरंगायित होने लगता है, अपूर्व सुत का अवगाहन वैसे वैसे नित्य नूतन वैराग्य युक्त श्रद्धा से आह्लादित होता है। इसे लक्षण समझना साधु का, इसे लक्षण समझना सन्यासी का। अगर आह्लाद ना हो तो समझ लेना कि कहीं भूल हो गई। अगर नाचता ना मिले सन्यासी तो समझ लेना कहीं भूल हो गई। अब जाओ जैन आश्रमों में, जैन मंदिरों में, जैन पूजा गृहों में जैन मुनियों को देखो, इस सूत्र का कहीं भी तुम्हें कोई लक्षण मिलेगा? रूखे सूखे मरुस्थल जैसे, जहां कभी कोई हरियाली नहीं, कहीं कुछ भूल चूक हो गई। रूखे सूखेपन को उन्होंने साधना समझ लिया है। उनसे तो संसारी भी कभी ज्यादा आनंदित दिखाई पड़ता है। ये तो इलाज बीमारी से महंगा पड़ गया, ये तो औषधि रोग से भी भयंकर सिद्ध हुई। संसारी भी कभी हंसता मिलता है। तुमने जैन मुनियों को हंसते देखा? न हंस सकेंगे, हंसना उन्हें कठिन हो जाएगा, हंसना उन्हें सांसारिक मालूम पड़ेगा। तुमने उन्हें आह्लादित देखा? तुमने उन्हें देखा किसी गहन संगीत से भरे हुए? तुमने उन्हें बांसुरी बजाते, वीणा बजाते देखा? तुमने उन्हें नाचते देखा? नहीं, असंभव है। कहीं कुछ भूल हो गई, और भूल वहां हो गई प्रथम चरण पर। उन्होंने प्रतिज्ञा लेकर संन्यास लिया, सत्य को जानकर नहीं, शास्त्र को मानकर संन्यास लिया। अनुभव से नहीं, विश्वास से संन्यास लिया। व्रत, अनुशासन थोपा, अपने ऊपर बलात्कार किया, उसी में सूख गए, खराब हो गए। जैसे जैसे मुनि अतिशय रस के अतिरिक्त से युक्त होता है, अपूर्व श्रुत का अवगाहन करता है, वैसे वैसे नित्य नूतन वैराग्य युक्त श्रद्धा से आह्लादित होता है। न अब यहां एक बात ख्याल ले लेने जैसी है, तुमने राग युक्त लोगों को तो प्रसन्न देखा, इससे तुम ये भूल मत कर लेना कि वैराग्य युक्त लोग तो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वैराग्य की अपनी प्रसन्नता है, वो राग की प्रसन्नता से बड़ी ऊंची और बड़ी गहरी। राग की भी कोई प्रसन्नता हो सकती, सिर्फ मन को समझा लेना है। वैराग्य का भी आनंद है। तुमने क्या किया? राग से भरा हुआ आदमी थोड़ा प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है, तो तुमने उससे विपरीत वैराग्य की प्रतिमा बना ली। क्योंकि रागी हंसता है, रागी गीत गाता है, तो वैरागी हंस नहीं सकता, गीत नहीं गा सकता। तुम्हारा वैरागी राग का ही शीर्षासन है, उल्टा खड़ा कर दिया वैरागी को। लेकिन वास्तविक वैराग्य परम राग है। वास्तविक वैराग्य का तो कैसे रागी मुकाबला करेंगे? उस नृत्य को तो कैसे रागी पहुंच सकते हैं? उस आह्लाद को तो, कमल के उन फूलों को तो
तभी कोई छू सकता है जब चित्त सब भांति निर्मल हुआ हो। वैसी मुस्कुराहट तो केवल परम शांत चित्त से ही उठ सकती है। हो गई तसना लबो आज रही ने कौसर, मेरे लब पे लबे लाली ने निगार आ ही गया। तृष्णा स्वर्ग की अमृत नदी से कृतज्ञ हो गई, प्रिय के ओंठ मेरे ओंठों पर आ गए। हो गई तसना लबो आज रही ने कौसर, मेरे लब पे लबे लाली ने निगार आ ही गया। वो तो ऐसा है जैसे परमात्मा ने आलिंगन किया, परम वैराग्य का आह्लाद तो ऐसे है जैसे परमात्मा के ओंठ तुम्हारे ओंठ पर आ गए। रागी तो असंभव चेष्टा में लगा है। रागी तो ऐसी चेष्टा में लगा है जैसे कोई रेत से तेल निचोड़ रहा हो। रागी तो ऐसी चेष्टा में लगा है कि नीम के पौधों को सींच रहा हो और आम की आशा कर रहा हो। आग को किसने गुलिस्ताना बनाना चाहा, जल बुझे कितने खलील, आग गुलिस्ताना बनी। रागी तो आग को फुलवारी बनाने में लगा है, अंगारों को फूल बनाने में लगा है। आग को किसने गुलिस्ताना बनाना चाहा, जल बुझे कितने खलील, आग गुलिस्ताना बनी। कभी आग फुलवारी बनी, कभी अंगारे फूल बने। साधारण आदमियों से लेकर सिकंदरों तक चेष्टा करते हैं और हार जाते हैं। पराजय संसार का निचोड़ है। इसलिए तो हमने महावीर को जिन कहा। जिन अर्थात जिसने जीत लिया, जिन अर्थात जिसने पा लिया, जिन अर्थात जो वस्तुतः सफल हुआ, सफल ही नहीं सुफल भी हुआ, जिसके जीवन में फल लगे। जैसे अश्रुत पूर्व का अवगाहन करता है, वैसे वैसे नित्य नूतन, और वैराग्य भी नित्य नूतन फूल खिलाता है। तुम ये मत सोचना कि वैराग्य एक बंधी बंधाई रूढ़ी है। तुम ये मत सोचना कि विरागी बस उसी ढांचे में बंधा हुआ रोज जीता है। वस्तुतः रागी जीता है ढांचे में। वैरागी तो प्रतिपल नए और नए में प्रवेश करता है। विरागी का न तो कोई अतीत है, वो अतीत को नहीं ढोता, और न उसकी कोई अतीत को पुनरुक्ति करने की आकांक्षा है, इसलिए कुछ भी पुनरुक्त नहीं होता। वैरागी की सुबह हर रोज नई है, वैरागी की सांझ हर सांझ नई है, वैरागी का हर चांद नया है, हर सूरज नया है। वो धूल को संभालता ही नहीं, इसलिए प्रतिपल ताजा है, निर्मल है। कुफ्र सर तबीयत में मेरी टूटे हुए साजों का मातम, मुत रवे फरदा हूं सागर, माजी के अजादारों में नहीं। है कुफ्र सर तबीयत में मेरी टूटे हुए साजों का मातम, जो टूट चुके साज, अतीत जो बीत चुका है, उसे तो मैं पाप समझता हूं, उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है। जो जा चुका जा चुका है। कुफ्र सर तबीयत में मेरी टूटे हुए साजों का मातम, मुत रवे फरदा हूं सागर, मैं भविष्य का गायक हूं, माजी के अजादारों में नहीं, मैं अतीत के लिए रोने वालों में नहीं। विरागी, वीतरागी, स्वयं में थिर हुआ सन्यासी कोई धूल लेके नहीं चलता, वो कोई संग्रह लेके नहीं चलता। जो बीत गया बीत गया, जो बीत रहा है बीत रहा है, वो सदा नया है, सुबह की ओस की भांति ताजा, सदा स्वच्छ है। क्योंकि मन का संग्रह ही अस्वच्छ करता है, अपवित्र करता है, बासा करता है। तुमने कभी ख्याल किया, जो तुम अनुभव कर चुके बार बार, वो बासे हो जाते। छोटे बच्चे को देखा, तितलियों के पीछे भागते, तुम नहीं भाग सकोगे
क्योंकि तुम कहते हो तितलियां हैं, देख ली बहुत। छोटे बच्चों को देखा, छोटी छोटी चीजों से चमत्कृत होते, छोटी छोटी चीजें उसे आश्चर्य से भर जाती। घास का फूल और छोटे बच्चे को ऐसा आंदोलित कर देता है, ऐसा रस विभोर कर देता है कि वो खड़ा है और देख रहा है। आंखों पे उसे भरोसा नहीं आता कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। छोटे बच्चे को देखा, सागर के किनारे कंकड़ पत्थर सीपी बीन लेता है, ऐसे जैसे कि हीरे जवाहरात हो, कोहिनूर हो। क्या मामला है? इस छोटे बच्चे के पास ताजा मन है, इसके पास कुछ अतीत का संस्मरण नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकता कि ये पुराना है। इसके पास तौलने का कोई उपाय ही नहीं कि कह सके पुराना है। वैराग्य, नया जन्म है, फिर से छोटे बच्चे की भांति हो जाना है। जीसस ने कहा है, जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हिंदू कहते हैं द्विज होना होगा, दोबारा जन्म लेना होगा। एक जन्म तो मां बाप से मिलता है, वो जन्म शरीर का है। एक जन्म तुम्हें स्वयं ही अपने को देना होगा, वो आत्म सृजन है, वही आत्म साधना है। तब फिर व्यक्ति सदा ताजा रहता है, रोज रोज आह्लाद से भरा हुआ। ऐसी कथा है। रामकृष्ण को छोटी छोटी चीजों में रस था। कभी कभी उनके भक्त भी उनको रोकते थे कि परमहंस देव, अच्छा नहीं मालूम होता, लोग क्या कहेंगे। उनकी पत्नी भी उन्हें समझाती कि ऐसा आप ना करें। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही हो, बीच में उठ के वो चौकी में पहुंच जाते। क्या बना है आज? अब ये बात जमती नहीं, दूसरों तक को संकोच होता, शिष्यों को लगता कि लोग क्या कहेंगे, फिर आके ब्रह्म चर्चा शुरू कर देते। लेकिन बड़ी सरलता की खबर मिलती है, जैसे उपनिषदों के वचन अन्नम ब्रह्म पर टीका कर रहे हो जीवन से। ब्रह्म की चर्चा और अन्न की चर्चा में कुछ भेद नहीं। बीच में उठ के पूछा है तो हर्ज क्या। छोटे बच्चे जैसे छोटा बच्चा बार बार पहुंच जाता चौके के पास, पकड़ लेता मां का आंचल, क्या बन रहा है। सरल चित्त हो जाता है विरागी, ऐसा सरल कि रीति नियम, व्यवस्था, अनुशासन सब व्यर्थ हो जाते हैं। आंतरिक सहजता से जीता है। न अहदे माजी की यह रवायत, न आज और कल की यह हिकायत। हयात है हर कदम पे सागर, नई हकीकत नया फसाना। जीवन उसके लिए प्रतिपल नया है, नई हकीकत नया फसाना। वितरागी तो गायक है जीवन के नए स्वर का, संगीतज्ञ है जीवन की वीणा का, नर्तक है जीवन के महानृत्य का। और प्रतिपल उमंग है और प्रतिपल नया है।